जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं जो भी साथी राजस्थान पुलिस और सीईटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो हम पहले किसकी तैयारी ज़्यादा करें, ये बहुत सारे साथियों का सवाल था। तो जो भी राजस्थान पुलिस और सीईटी की तैयारी साथ में कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले सीईटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस बार सीईटी में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और आलोक राज जी का कहना भी है कि इस बार सीईटी बहुत टफ लेवल पे बनने वाली है, तो आप सीईटी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब देखो सीटी पास करने का जो देखो तैयारी तो सबकी होती है। ये नहीं कि भाई जो पास करता है या जो जॉब लगता है उसने बहुत स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी की है और जो 1-2 नंबर से या जो फेल हुआ है वो उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है। लेकिन पढ़ने का एक अलग अपना तरीका होता है, ठीक है। अब जैसे इस सीटी में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो मेरे हिसाब से तो लगभग क्वालिफाई हो जाते। नेगेटिव मार्किंग रखने का एकमात्र यही कारण है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो। तो आपको क्या करना, आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, बहुत हार्ड नेगेटिव मार्किंग है। ऐसे नहीं कि 1/4 1/8 है तो सरल नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑफलाइन ऑनलाइन, वो उतना आपके लिए बेहतर है। आप सप्ते में 2 दिन टेस्ट लगा सकते हो। और टेस्ट में ऐसे नहीं है कि भाई आप रील देख रहे हो, उधर आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, टेस्ट लगाते जा रहे हो। प्रॉपर एग्ज़ाम हॉल के जैसे फीलिंग लेके बाद में आपको टेस्ट लगानी है, ठीक है। और टेस्ट में आपको टॉपिक वाइज भी टेस्ट लगा सकते हो आप, अगर आपकी एक्यूरेसी आपको सुधारनी है। और मैथ के टेस्ट लगा सकते हो, रीजनिंग के टेस्ट लगा सकते हो, कंप्यूटर, हिंदी, इनके सब की आपको टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। तभी आपकी नेगेटिव मार्किंग सुधरेगी, और नेगेटिव मार्किंग सुधरेगी तभी आप 40% लाने के लिए जो है काबिल हो जाओगे। और सबसे पहले आप सभी को वो प्रश्न हल करने हैं जो आपको एकदम 100% सटीक आते हो। हाँ उन प्रश्नों को हल करने से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे के क्वेश्चन बिल्कुल। करने के देखो लिए। सबसे पहले पेपर को हैंडल करना भी बहुत बड़ी बात है। पेपर में आप अगर जो एग्ज़ाम हॉल में अगर आपके पास पेपर आ गया तो उस पेपर आने के बाद में आपके माइंड में यही है कि जो मेरे को सबसे सटीक आंसर आ रहा है सबसे पहले मैं उनको करूँगा। जैसे आप 120 क्वेश्चन आएंगे तो 120 में से अगर आपको 50 क्वेश्चन एकदम सटीक आ रहे हैं तो पहले 50 क्वेश्चन को राइट कर दीजिए, ठीक है। आपको पता है भाई अपना काम तो हो गया। आप 40% लाने का, जैसे 50 या 55 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो आप 40% आपके आ गए। तो आपने अगर पता है कि रियलिटी में मैंने पूरे के पूरे टिक कर दिए सही से, तो फिर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। अगर आप इसे सोचो मैं 60 ले आऊँ, 70% ले आऊँ, कोई मतलब नहीं इसका। ये बहादुरी आपको कहाँ दिखानी है? आपको मेन एग्जाम में दिखानी है। मेन एग्जाम में आप जितना खींच सको उतना खींचना है। सीटी अपने को एक बार क्वालिफाई करनी है, वहाँ पे 80% वाला भी पास होगा, 40%, 50% वाला भी पास ही होगा, ठीक है। ये मतलब सोचना कि अपने को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो चलो उसके तुक्का मार देते हैं, ये सही हो जाएगा। नेगेटिव आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेगेटिव आपको बहुत नीचे लेके आ जाएगी। बाद में पछताओगे कि सर मैं 1 नंबर से बाहर हो गया, 2 नंबर से बाहर हो गया, मैं पुलिस वाले कांस्टेबल भर्ती के अब लायक नहीं रहा, अब क्या करूँ। 4th ग्रेड की 10वीं पास के भी लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है फिलहाल आने वाली है। इसलिए सीईटी को समझ के एकदम सही तरीके से पेपर को हैंडल करना है, और नेगेटिव में विशेष ध्यान रखना है। अगर आप नेगेटिव पे कंट्रोल कर लोगे तो फिर मैं गारंटी ले रहा हूँ सीईटी पास करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्यों सर? और आजकल के बदलते हुए क्वेश्चन पेपर को पैटर्न जो बदल रहा है, उसके हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए। जो कथन कारण निष्कर्ष वाले जो भी प्रश्न होते हैं वो होते बहुत सरल है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, इस वजह से आप उनको सही नहीं कर पाते हो। इसलिए जब भी पढ़ो थोड़ा अच्छे से मन लगा कर पढ़ो, और जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करो, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी पेपर सोल्व करने टाइम। हाँ बिल्कुल, रिवीजन तो देखो बहुत ज़रूरी है। रिवीजन जब बार बार रिवीजन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, ठीक है। और वहाँ पे ये रिवीजन करने से एक्यूरेसी सुधरेगी। ये नहीं कि भाई आप टेस्ट लगा दोगे, रिवीजन नहीं कर रहे हो, टेस्ट पे टेस्ट लगा जा रहे हो, तो वो उससे भी एक्यूरेसी नहीं सुधरेगी। साथ में रिवीजन आप अच्छे से करते रहो। एक बार देख लो, अगर आपकी 60 से 70% भी तैयारी है तो आप आराम से सीईटी कवर कर लोगे ना। ये मैं बोल रहा हूँ आराम से। उसमें ये नहीं ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ जाएगा तो सीईटी किसी से कवर नहीं होगी। और एक सीईटी का लोड मत लो ज़्यादा माइंड में। आप टेंशन में, अभी इस टेंशन में आ रहे हो कि सर सीईटी पास होगी या नहीं होगी, पास होगी या नहीं होगी, तो इस लोड के साथ में अगर आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो कन्फर्म डेफिनेटली आप जो है पेपर को गलत करके आओगे और बाद में आने वाली वैकेंसियों में वंचित हो जाओगे, ठीक है। और अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखो कि आपसे हो सकता है। कभी खुद पे डाउट मत करो कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते हो। अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रखो, भरोसा रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इस चीज़ से आपकी तैयारी के लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई पेपर देने बैठते हो तो 95% चांस है कि आप वो पेपर बहुत अच्छे से करके आओगे। बिल्कुल। और
ये देखो सीटी से लेके और आगे तक की जो राजस्थान पुलिस की फाइनल मेरिट तक की जो है आपको सारी अपडेट अपने इस चैनल पे मिलेगी। तो आप चैनल को, अगर आप इच्छुक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं है तो अपने, अगर आपका काम करने तो बिल्कुल हम आपको ये नहीं बोलेंगे बस सब्सक्राइब करो, लेकिन आप कुछ सीखना चाहते हो, अगर हमारे बताने से आपको बिल्कुल 1% भी फ़ायदा हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे साथ जुड़ जाना। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम पे आप हमें जानते होंगे, इनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम अकाउंट पे आप विजय पुलिस स्टडी पे आ सकते हो, वहाँ पे आपको सारी के सारी रणनीति आपको बताई जाएगी। स्ट्रेटजी डेली वीडियो मिलेंगे आपको, स्ट्रेटजी के तरीके मिलेंगे, कैसे क्या पढ़ना है। और इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप उसको फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम पे जो है टोटल पूरे के पूरे तरीके आपको बताए जाएंगे। डेली की सुबह मैथ में भी कौन से सीक्वेंस से पढ़ना है, राजस्थान जीके को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि राजस्थान जीके तो देखो मैंने पढ़ाया हुआ है कोचिंग में, मैंने लगभग 2-2.5 साल तक राजस्थान जीके पढ़ाया है। पहले मैं जॉब लगने से पहले राजस्थान जीके पढ़ाता था, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री। तो राजस्थान जीके की जो किसी भी, अगर आपको हिस्ट्री तैयार नहीं हो रही है, आर्ट एंड कल्चर में दिक्कत आ रही है, हिस्ट्री को याद कैसे किया जाए, तो आप बेझिझक आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इस वीडियो को कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। और सर आप कुछ बोलना चाहते हो तो? और सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो सर। अपने टेलीग्राम चैनल पे सीईटी राजस्थान पुलिस में जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सब क्वेश्चन डालते हैं, जिसकी वजह से आपके हंसी मजाक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर आप वाली भी वो इंस्टाग्राम आईडी बता दो एक बार इनको, वो फॉलो कर लें। और आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, कोप अंशुर 7 इंस्टाग्राम आईडी है हमारी। मैं भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूं जिससे आप जीके वगैरह आसानी से याद कर सकते हो, सीईटी के बारे में, राजस्थान पुलिस के बारे में और जानकारी ले सकते हो। और देखो सोशल मीडिया भी, ये नहीं हम सोशल मीडिया अकाउंट अभी चला रहे तो हम आपको ये बोले सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहो। सोशल मीडिया पर आप तभी एक्टिव रहो जब आप मतलब खाना वगैरह खाओ, रेस्ट का टाइम है, तभी सोशल मीडिया चलाओ। फालतू की चीज़ें सोशल मीडिया में बिल्कुल देखना बंद करो। 6 महीने अपने आप को दे दो, एक कमरे में बंद हो जाओ, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ बिल्कुल। हाँ ये मैं मानता हूँ कि भाई बिल्कुल भी अपने ऐसे सोचते हैं भाई पढ़ाई नहीं होती, थोड़ी बहुत मनोरंजन भी ज़रूरी है, तो आप मनोरंजन के टाइम में सोशल मीडिया को देखो। शाम को अगर आपका रेस्ट का टाइम है तो आप सोशल मीडिया देख सकते हो, ये नहीं कि पढ़ाई के टाइम आपको बिल्कुल भी सोशल मीडिया नहीं देखना है, ठीक है। तो ये नहीं अपने लालच के चक्कर में आपको ऐसे बोल दिया आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, वो बिल्कुल भी काम नहीं करना है। 6 महीने अपने आप को बढ़िया तरीके से देना है, बाद में आप जब बाहर निकलोगे तो लोगों को झटका लगना चाहिए कि यार ये क्या हो गया अचानक, ठीक है। बाकी सक्सेस ज़रूर मिलेगी, कॉन्फिडेंस रखो, डगमगाओ मत बिल्कुल भी कि सर सीईटी पास नहीं, अभी तो ये पढ़ा हुआ है। सीईटी में भी आप ऐसे सोच रहे हो कि सर सीईटी पास नहीं हो रही है, तो फिर आगे तो खुद सोच सकते हो कि अभी तो कंपटीशन तो बाकी है पूरा, अभी तो मैदान में आप उतरे नहीं हो, अभी तो मैदान तो पूरा का पूरा बाकी है, युद्ध तो पूरा का पूरा बाकी है। अभी मेन एग्ज़ाम तो बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे, बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और बेहतर जानकारी के लिए आप हमें कभी भी आप जब मैसेज कर सकते हो, जब चाहो मैसेज कर सकते हो। ये है कि हम 1-2 दिन लेट रिप्लाई देंगे लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।